हाय बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो मैं कक्षा 10 के बच्चों को आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप सभी को पाचक ग्रंथि के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो पाचक ग्रंथि में क्या क्या चीज़ पढ़ना है हमको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप ये जानेंगे कि पाचक ग्रंथि क्या होती है और ये कहाँ पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है। तो बच्चों ये जो पाचक ग्रंथि होती है ये जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों में खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली एक तरीके की रस होती है। ठीक है, जो पाचक अंगों से स्रावित होकर ये हमारे भोजन में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, तो ये होती है पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचक ग्रंथियाँ जो होती है आहार नाल के सभी पार्टों में पाई जाती है। समझ गए। और बच्चों इसमें ये बताना है कि पाचक ग्रंथि की जो क्रियाएं होती हैं वो भौतिक रूप से भी होती हैं और रासायनिक रूप से भी होती हैं। भौतिक रूप से मतलब कि ये नष्ट होती हैं, आती हैं, मतलब क्या होंगी, ए से बी बन जाएंगी, बी से ए बन जाएंगी, मतलब वो जो है बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में जो एंजाइम एक बार ख़त्म हो जाती है तो वो नए सिरे से एंजाइम फिर से निकलती है, तो यह क्रिया इसमें जारी रहती है। तो ये खाद्य पदार्थ को लसलसा और उसको अपने उत्तेजना से उसको क्या कर देती हैं, मतलब बिल्कुल पचा देती हैं, मतलब ज़्यादा भोजन को छोटे भोजन में करके उसको कर देती हैं। इसलिए इसको हम एक तरीके से एंजाइम का नाम भी देते हैं। ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ अर्थात एक तरीके से क्या होती हैं, एंजाइम होती हैं। यह मनुष्य के आहार नाल के सभी पार्ट में पाई जाती हैं। मुख हो गया और इसके बाद ग्रसनी और ग्रासनल में तो पाई नहीं जाती, बल्कि उसके नीचे अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, तो ये सब में जो होती है ये पाचक ग्रंथियाँ अर्थात एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे हमारा भोजन आसानी से क्या हो सके, पच सके। तो यह प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। समझ गया ना। फिर इसके बाद बच्चों आगे हमें ये देखना है कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बता ही दिया है कि पाचक ग्रंथियाँ क्या करती हैं, हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती हैं, ये तो आपको हमने बता दिया है। और बच्चों इसमें ये बताना है कि ये जो होती हैं भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने का कार्य करती है। मतलब जो भोजन अघुलनशील होता है उसको ये घुलनशील बनाने का कार्य करती हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और समझना इसको जो है आपको है कि किस तरीके से होता है। जैसे भोजन हमारा खड़ा रहता है, जो भी हम खाते हैं तो इसको ये पदार्थ क्या करते हैं, उसको आपस में मिला के घुलनशील पदार्थ बना लेते हैं और पचने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आहार नाल की विभिन्न पाचक एवं एंजाइम तथा उनके कार्य। तो देखिए आहार नाल में बताया जाता है, आहार नाल में विभिन्न पाचक एंजाइम तथा कार्य। ठीक है, अब यही इसका बताना है। तो चलिए पहले पार्ट हम लिख लेते हैं आहार नाल के भाग। आहार नाल के भाग। दूसरा जो पार्ट होगा पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि तीसरा भाग जो होगा रस का नाम। तीसरा भाग जो होगा वो होगा एंजाइम। और अगला जो पार्ट होगा वो होगा कार्य। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ हमें पढ़ना है इस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या देखेंगे, आहार नाल के भाग देखेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से पार्ट और कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट और क्या क्या भाग इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले भाग हम लोग देखते हैं तो मुख गुहा। मुख गुहा। अब मुख गुहा में ये हमारे आहार नाल का मुख गुहा मतलब ये मुख का भाग है। इसमें कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है, पाचक ग्रंथि पाई जाती है, तो इसको हम लिखते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि। अब रस का नाम मतलब उसमें कौन सा रस होता है,
तो भाई लार रस रहेगा। कौन सा रस? लार रस। इसके बाद बच्चों एंजाइम का नाम अगर दिया जाए तो इसमें कौन सी एंजाइम होगी? टाइलिन। अगर कोई पूछ ले मुख में कौन सी एंजाइम पाई जाती है तो लार रस जो होता है वो किस रूप में एंजाइम का नाम होता है? तो टाइलिन एंजाइम नाम होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम यही है कि मंड का काम करती है। ठीक है ना, इसका कार्य जो है वो मंड का काम करता है, अर्थात मंड रूपी भोज्य पदार्थ को सरल रूप में जो है चेंज करना, अर्थात फ्रैक्टोज ग्लूकोज में चेंज करना होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला है जिसको हम कहते हैं अमाशय, जिसमें हमारा भोजन जाके रुकता है। इसके बीच में हमारा भाई दो पार्ट है, ग्रसनी और ग्रासनली। तो ग्रसनी और ग्रासनली में भाई यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती है, कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अमाशय में कौन होता है? तो अमाशय की दीवार में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि होती है, जिसके छिद्र कितने छिद्र होते हैं? 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं, जो कि आपको बता दिया गया है। रस कौन सा है? तो वही जठर रस। और देखा जाए इसमें कौन सी एंजाइम निकलती है? तो वही एंजाइम निकलती है भाई कौन सी? पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन और लाइपेज। ठीक, ये दो एंजाइम इसमें निकलती है, पेप्सिन और लाइपेज। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन प्रोटीन, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और इसी में एक चीज़ और होता है जिसका नाम है रेनिन। और रेनिन जो होती है ये दूध का पाचन करती है। यदि दूध ना पदार्थ इसमें चला जाए तो वो दूध का पाचन करती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में किस किस का पाचन करती है हमें ये देखना है, तो वही चीज़ बताना है। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन, रेनिन जो है दूध का पाचन, और लाइपेज जो है वसा का पाचन। इन सब का क्या करती है? ये पाचन करती है। और मुख गुहा में जो लाल ग्रंथि टाइलिन होता है वो मंड का पाचन करती है। ठीक है ना, मंड मतलब जटिल पदार्थ जो होते हैं। तो बच्चों यही था इसमें जो है। और इसके बाद जो है अगला, ये तो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बच्चों हमारा है ग्रहणी। तो ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय के सिरे से क्या होता है? जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ग्रहणी में जो होता है, ग्रहणी में जो पाचक ग्रंथि आती है वो कहाँ से आती है? यकृत से आती है। ठीक है, और यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। पित्त की थैली होती है, वहाँ से पित्तरस निकलता है। यही पित्तरस, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, यही पित्तरस से स्रावित पदार्थ होते हैं। ठीक है, और स्रावित पदार्थ जो होते हैं वो किसका काम करते हैं? तो वो केवल इसमें जो होता है वसा का पाचन होता है। किसका? वसा का पाचन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों चौथा, फिर वही ग्रहणी में भी और भी पाचन होता है। ग्रहणी में भाई यकृत तो है ही, इसके बाद पाचक ग्रंथि अमाशयी पदार्थ, अग्नाशयी पदार्थ भी इसमें ग्रहण होता है, अग्नाशय। ठीक है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक, अब ध्यान देंगे इस चीज़ को। और इसमें रस वही अग्नाशयी रस। कौन सा रस? अग्नाशयी रस। ठीक है ना, अग्नाशयी रस। और जो हर इसमें निकलता है एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन और क्या? एमाइलेज, और क्या? एमाइलेज हो गया, लाइपेज, ये सब चीज़ यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, और यह किसका पाचन करती है? तो प्रोटीन मंड वसा, प्रोटीन मंड वसा, इसका भी ये क्या करती है? पाचन करती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और आप इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको ध्यान देंगे। इसके बाद बच्चों अगला जो पार्ट है जिसका है छोटी आंत। ग्रहणी तो छोटी आंत का ही भाग है। अब छोटी आंत में टोटल की बात कर रहा है, छोटी आंत में कौन सा जो होता है? तो इसमें भाई आंत ग्रंथि होती है, इसका जो पाचक ग्रंथि का नाम है आंत ग्रंथि, और जो रस है तो वही आंत रस निकलता है, आंत रस। और बच्चों इसमें जो एंजाइम होते हैं उनका नाम इरेप्सिन, माल्टेस, इरेप्सिन,
ठीक, माल्टेज, सुक्रेस, और हम ले सकते हैं लाइपेज। तो ये सब इसमें से निकलते हैं। ठीक है, अब पचाने का काम क्या करती हैं? माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, और हम ले सकते हैं वसा, लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक, इन चीज़ का क्या करती हैं? पाचन करती है। मतलब सुक्रेज, सुक्रोज का, मल्टेज, मल्टोज का, ठीक है, लाइपेज, वसा का, मतलब इस चीज़ का पाचन क्रिया इसमें होती है, जो कि आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो ये था हमारा पाचक ग्रंथि, जिसे हमें आपको पूरा बताना था। ठीक है बच्चों, तो यही था और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि मुख गुहा में पाचन, चलते हैं हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है ये ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग में नंबर 1 इस सब का पढ़ना है। तो मुख गुहा में पाचन, ठीक है। तो जैसे मुख गुहा में हम लोग भोजन का पाचन करते हैं, तो भोजन का पाचन सबसे पहले तो आप देख ही लीजिए, मुख गुहा में पाचन क्रिया जो हम लोग करते हैं तो मंड का करते हैं। किसको पचाते हैं? मंड। और कौन एंजाइम पचाती है? तो अभी हमने लिखाया था टालिन एंजाइम, ठीक। और क्या बना देती है? शर्करा बना देती है। इसको क्या बनाती है? शर्करा बना लेती है, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में हमें देखना है। तो लार ग्रंथि जो होती हैं वो इसमें 3 जोड़ी लार, जो अब देखो भाई मनुष्य में जो होती है, मानव में कई जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या क्या होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ये तो आपको देखना है। और एक मनुष्य जो होता है प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन एक मानव प्रतिदिन कितना लार उत्पन्न करता है? 1.5 लीटर लार पर डे उसके मुख में बनता है एक दिन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। और तीनों जोड़ी जो ग्रंथ हैं उसका नाम हम लिख लेते हैं। पहला तो हमारा होता है कर्णमूल, कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथि, ये तो हमारा पहला हो गया जो आपको ध्यान देना है। दूसरा बच्चों होता है अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा या सबंगुली ग्रंथि, अधोजिह्वा ये ग्रंथि हमारी होती है। तीसरा जो होती है उसका नाम है अधोहनु, अधोहनु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना। बस ज़्यादा नहीं बच्चों, बस इतना चीज़ ध्यान देना है कि कर्णमूल, पैरोटिड ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, इतनी ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो टालिन नामक एंजाइम का स्रावण करती हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमें देखना है यहाँ पे कि ग्रास नली में पाचन कैसे होता है, ये देखना है। ग्रास नली में पाचन, ठीक। ग्रास नली, ठीक है। तो ग्रास नली में जो पाचन क्रिया होती है वो कैसे होती है ये देखना है। तो ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। पाचक ग्रंथि ग्रास नली में नहीं पाई जाती क्योंकि भोजन वहाँ ठहरता नहीं है। भाई यहाँ खाएंगे हम लोग, यहाँ तुरंत कहाँ जाएगा? अमाशय में आ जाता है, ठीक है ना। तो यह क्रिया इसमें जारी रहती है। दूसरी चीज, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। जब भोजन ग्रास नली से होकर गुजरता है तो एमाइलेज क्रिया चलती रहती है और भोजन आसानी से अमाशय में पहुँच जाता है। भाई एमाइलेज क्रिया, एमाइलेज वही टाइलिन होता है, मुख में पाया जाता है, तो इसमें एमाइलेज क्रिया चलती है जिससे भोजन छलक के मतलब फिसल कर जो है अमाशय में चला होता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद बच्चों अगला इसमें देखना है, तीसरा जो है अमाशय में पाचन। तो अमाशय में पाचन कैसे होता है ये देखना है, ठीक है। तो देखना है कि अमाशय में जो पाचन क्रिया होती है ये तो हमने बता ही दिया था। तो अभी हमने बताया था कि प्रोटीन का पाचन क्रिया अगर देखा जाए
प्रोटीन किस में चेंज करती है? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। ये कौन चेंज करता है? हमने आपको बताया था कौन करता है, कौन सी एंजाइम? तो पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करती है और किस में चेंज कर देती है? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देती है, ठीक है। और जो दुग्ध प्रोटीन होता है, अभी भी हमने बताया था, तो दुग्ध प्रोटीन का पाचन कौन करता है भाई? तो रेनिन हमने लिखवाया था। क्या लिखवाया था? रेनिन। तो रेनिन होती है जो इसको पैरा केसिन में चेंज कर देती है, पैरा केसिन में चेंज कर देती है। समझ गया ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पैरा केसिन में इसको क्या कर देती है? चेंज कर देती है। फिर इसके बाद बच्चों आगे हमें देखना है ये चीज़। फिर इसमें वही चीज़ हमें देखना है कि बताया जाता है कि अमाशय में भोजन जो होता है, हमने आपको बताया था 3 से कई घंटे तक? 5 घंटे तक। अमाशय में जो भोजन होता है वो 3 से 5 घंटे तक होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा भोजन इसी में इकट्ठा रहता है और स्थान पे पाया जाता है। इसके बाद बच्चों ये तो हमने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन क्या क्या होता है ये देखना है। ठीक है, तो छोटी आंत में जो पाचन क्रिया होती है, बताया गया भोजन अमाशय से छोटी आंत ग्रहणी में आता है और ग्रहणी में काइम तथा बाद में अग्नाशयी रस से मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.7, अर्थात उसकी जो प्राकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। समझ गया ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान इस चीज़ को देंगे। दूसरी चीज़ बच्चों बताया ये गया है, कहा गया है कि इसमें जो एंजाइम अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन एंजाइम है हमें देखना है। तो बताया गया है कि इस अमाशय में 3 प्रकार के अग्नाशयी एंजाइम होते हैं। कौन से? अग्नाशयी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब अग्नाशयी एंजाइम में बताया गया है, अब इसमें नंबर 1 पहला हमारा ट्रिप्सिन। क्या चीज़ है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करती है हमें ये देखना है। तो ट्रिप्सिन जो होता है ये शेष अपचय प्रोटीन्स और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्ल में चेंज करती है। भाई पहला हमारा क्या था? प्रोटीन था, प्रोटीन से पेप्सिन एंजाइम चेंज करके उसे पेप्टोन्स बना दी। अब पेप्टोन जो होगा, पेप्टोन्स, अभी मैंने बताया था पेप्टोन्स, तो पेप्टोन्स को जो है एक कौन एंजाइम? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, इसको चेंज करके किसमें? अमीनो अम्ल में चेंज कर देती है। अमीनो अम्ल सबसे सरल अणु है, इससे ये भी अब नहीं टूटता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ पाई जाती है इसमें। इसके बाद बच्चों अगला जो पार्ट हमारा है इसका एंजाइम का, वो है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन ये क्या काम करता है इसको हमें देखना है। तो एमाइलोएप्सिन जो होता है ये विभिन्न प्रकार के शर्करा और मंड को ग्लूकोज में चेंज करता है। क्या काम करता है? विभिन्न प्रकार के शर्करा, इस शर्करा चाहे ले लीजिए, चाहे क्या ले लीजिए, मंड ले लीजिए, शर्करा और मंड को ये सबसे सरल अणु जिसका नाम है ग्लूकोज में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये हमको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ पूछा जाता है। समझ गए? इसके बाद बच्चों तीसरा इसका एंजाइम है एस्टीएप्सिन। एस्टीएप्सिन, अब एस्टीएप्सिन जो एंजाइम है बच्चों, ये एंजाइम वसाओं पर क्रिया करके इन्हें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। मतलब वसा को किस में चेंज कर देता है? ये वसी अम्ल या फिर उसको जो है प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, हम पाचक ग्रंथ जो बता रहे हैं एग्जाम में बहुत पूछता है और आगे तक आपको जहाँ तक पढ़ेंगे आपके तैयारी तक, नौकरी तक ये साथ देगा आपके लिए। ठीक है, जो कि आप इसको बेहतर बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो आप हमको ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही सब कार्य होता है जो हमने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों भोजन कहा गया, भोजन के विभिन्न अवयव तथा उनका पाचन कैसे कैसे होता है। तो बच्चों हमने आपको बता दिया, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं अवशोषण।
तो अवशोषण क्या चीज़ है? अवशोषण का मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हमारे बॉडी में बनते हैं वो किस तरीके से उसका अवशोषण क्रिया होता है, तो ये हम आपको अगली वीडियो में बच्चों बताएंगे। तो फिर तब तक के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को पढ़ते रहिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद, बाय।